हमारे दो पड़ोसी देश चाइना एंड पाकिस्तान, इनसे हमारा रिलेशनशिप कुछ खास है नहीं एंड इनके साथ जो हमारी वार हिस्ट्री रही है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है कि हम अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के साथ ऑलवेज इफिशिएंट एंड रेडी रहे। एंड इसका जीता जागता एग्जाम्पल इंडिया ने दिया ऑपरेशन कैक्टस को सक्सेसफुली अंजाम देके। ऑन 3 नवंबर 1988 श्रीलंकन मिलिटेंट फ्रॉम पीपल लिबरेशन ऑफ तमिल एलम यानी प्लोटे invaded Malé, the capital city of Maldives, and the militants were backed by Maldivian businessman Abdullah Lutfi, and वो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता था, बट इंडियन आर्मी ने ऐसा होने नहीं दिया। पहले ये जानते हैं इंडिया ने आखिर मालदीव को बचाया क्यों। तो इसका बहुत सारा रीजन है। इसका पहला रीजन है कि मालदीव का स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो कि इंडियन ओशन में ठीक हमारे शिपिंग लाइन के बीच में लाइक करता है एंड यहाँ से हमारे बहुत सारी इंपॉर्टेंट शिपिंग लाइन क्रॉस करती हैं एंड इंडियन ओशन में चाइना का बढ़ता हुआ प्रेजेंस जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है कि हम इस एरिया में अपना दबदबा बनाए रखें। मालदीव सार्क नेशन का भी एक मेंबर है जिसकी वजह से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है टू कीप मालदीव ऑन बोर्ड ताकि इस रीजन में इंडिया की लीडरशिप बनी रहे। एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज मालदीव आफ्टर इट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1965। इसके साथ साथ इंडिया एंड मालदीव शेयर इथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड कमर्शियल लिंक्स बिटवीन देम। अब बात करते हैं ऑपरेशन कैक्टस की। ये पहला कूप नहीं था मालदीव के ऊपर। इससे पहले भी 2 बार मालदीव के ऊपर कूप की कोशिश हो चुकी है, यानी सत्ता पलट की कोशिश हो चुकी है 1980 या 1983 में, लेकिन वो दोनों बहुत छोटे पैमाने पे था एंड उसे उतना सीरियस नहीं लिया गया एंड वो दोनों फेल भी हो गया था। लेकिन 1988 वाला जो कूप यानी सत्ता पलट की कोशिश था, इट वाज सीरियस इनफ टू अलार्म द इंटरनेशनल कम्युनिटी। उस समय मालदीव के प्रेसिडेंट थे अब्दुल गयूम, जिसे हटाने के लिए प्लोटे के अराउंड 80 militant landed in Malé, capital city of Maldives, in a small hijacked Sri Lankan vessel, and बहुत ही जल्द सारे militants ने important infrastructure such as airports, ports, television and radio station पे कब्जा कर लिया। उसके बाद मिलिटेंट्स प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ बढ़ने लगे, बट इससे पहले वो वहां पहुंच के प्रेसिडेंट गयूम को कैप्चर कर पाते, वो वहां से बच निकलने में कामयाब हुए विद द हेल्प ऑफ मालदीवियन सिक्योरिटी फोर्सेस, जहां उन्हें एक मिलिट्री सेफ हाउस में रखा गया। प्रेसिडेंट को कैप्चर न कर पाने के फ्रस्ट्रेशन में मिलिटेंट्स की गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपना टारगेट बनाने लगे। प्रेसिडेंट गयूम रिक्वेस्टेड मेनी कंट्रीज फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन सच एज पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर ने तो साफ मना कर दिया हेल्प करने से, ये कह के कि उनके पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज है नहीं। यूएस एंड ब्रिटेन भी बहुत दूर होने की वजह से हेल्प नहीं कर पाए। जहां बड़े बड़े सुपर पावर्स कुछ नहीं कर पाए, वहां इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया एंड तब के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई दिल्ली में एंड उसके बाद इंडिया वाज रेडी टू कैरी आउट द ऑपरेशन कैक्टस विद सुपर स्पीड एंड इफिशिएंसी। वैसे आपको बता दूं, सब कुछ इंक्लूडिंग मालदीव्स की हेल्प रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, मीटिंग बुलाना एंड ट्रूप को ऑपरेशन के लिए भेज के ऑपरेशन को अंजाम देना, ये सब कुछ ही घंटों में किया गया। जबकि ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए काफी सारी स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बट इस ऑपरेशन के लिए उतना टाइम था नहीं। अराउंड 400 to 500 इंडियन पैराट्रूपर्स लैंडेड इन हुलहुले एयरपोर्ट, जो कि मिलिटेंट कंट्रोल रीजन से बस अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूर था एंड इंडियन फोर्सेस के सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी क्वाइटली लैंड करना ताकि मिलिटेंट को फोर्सेस आने की भनक ना हो। और एक दूसरी चैलेंज भी थी कि इंडियन फोर्सेस के पास कोई ऑफिशियल मैप नहीं था मालदीव का फॉर सीमलेस नेविगेशन। एक कॉफी टेबल बुक था जिसमें उन्हें एक टूरिस्ट मैप मिला था और उसी टूरिस्ट मैप की मदद से इंडियन फोर्सेस इस मिशन को अंजाम देने निकल पड़ी। सक्सेसफुली लैंड होने के बाद इंडियन फोर्सेस को 2 टीम में डिवाइड कर दिया गया और पहले टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी था एयरपोर्ट को सिक्योर रखना एंड दूसरी टीम माले की तरफ चली गई टू काउंटर द मिलिटेंट्स। दूसरी टीम लोकल बोट के हेल्प से माले पहुंचती एंड माले पहुंच के फिर से टीम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहली टीम जाती है प्रेसिडेंट गयूम की तरफ उन्हें सिक्योरली रेस्क्यू करने के लिए एंड दूसरी टीम चली जाती है मिलिटेंट को काउंटर करने के लिए। बाय मिडनाइट माले के मेन कोस्ट को हमारे जवानों ने सिक्योर कर लिया था। इंडियन आर्मी सोच समझ के हर कदम रख रही थी एंड एक एक जगह के तलाशी ले रही थी। कुछ जगह पे मिलिटेंट से सामना हुआ एंड जीत हमारी इंडियन आर्मी की हुई एंड लगभग 2 बजे रात को प्रेसिडेंट गयूम को भी सेफली रेस्क्यू कर लिया गया एंड सेफली नेशनल सर्विस हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया, जो उस समय कंपेरेटिवली सबसे सेफर प्लेस था देन द रेस्ट ऑफ मालदीव्स दैट टाइम। बट अभी तक मिशन का सिर्फ आधा हिस्सा ही कवर हुआ था, आधा अभी भी बाकी था, जो कि था मिलिटेंट को खत्म करना। मिलिटेंट के बाकी सोल्जर्स भी मालदीव पहुंच गए थे एंड उन्हें इंडियन आर्मी की प्रेजेंस का पता चल गया था एंड फिर क्या था, मिलिटेंट्स एंड आर्मी के बीच जम के मुकाबला हुआ एंड जब मिलिटेंट्स को लगा कि वो इंडियन फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो वो वहां से भाग खड़े हुए। कुछ मिलिटेंट वहीं पकड़े गए जिन्हें मालदीवियन सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप दिया गया एंड कुछ मिलिटेंट ने एक टूरिस्ट बोट को हाईजैक कर लिया एंड वो श्रीलंका की तरफ भागने लगे। उस बोट में मिलिटेंट का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लुतूफी भी था,
लेकिन उस वक्त तक इंडियन नेवी भी इस मिशन के लिए निकल चुकी थी एंड आईएनएस गोदावरी एंड आईएनएस बेटवा ने मिलिटेंट के बोट का रास्ता रोक लिया एंड उन्हें सरेंडर करने को कहा, बट मिलिटेंट्स वेयर नॉट रेडी टू सरेंडर। उसके बाद दोनों के बीच काफी क्लैशेस हुए एंड फाइनल कन्फ्रंटेशन में 19 मिलिटेंट मारे गए एंड 2 हॉस्टेजर्स की भी जान चली गई। इसके साथ साथ मालदीव से भी सारे मिलिटेंट्स का सफाया कर दिया गया था एंड इस coup का मास्टरमाइंड अब्दुल्ला लुत्फी भी पकड़ा गया एंड इसी के साथ इंडियन आर्मी की जाबाज निडरता, खुफिया जानकारी एंड क्विक रिस्पांस ने मालदीव को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया एंड इंडियन ओशियन में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आने से बचा लिया। प्रेसिडेंट गयूम के रिक्वेस्ट पे इंडियन आर्मी 1 साल तक मालदीव में ही रही ताकि ऐसा coup दोबारा ना हो और मालदीव की तरफ कोई आंख उठा के भी ना देखे। इस ऑपरेशन के बाद इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी प्रेजेंस मिली एंड उस समय के यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने भी इंडिया की जम के तारीफ की एंड पूरी दुनिया ने इंडिया की ब्रेवरी एंड ताकत को देखा एंड इंडिया ने मात्र 18 घंटों में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। आपको इंडियन फोर्सेस की हिस्ट्री सुना के मुझे तो गर्व महसूस हुआ। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी प्राउड फील हुआ अपने इंडियन फोर्सेस के ऊपर तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड सब्सक्राइब करें इन्फो यार्ड को। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।